लाहौर के 10 से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के अहकामात पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हडियारा तैनात कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान अख्तर की जानिब से लाहौर शहर के 10 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक सब इंस्पेक्टर हुसनैन सलीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर गुलाम ज़मीर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस सी तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मौजम इलियास जौहर टाउन, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रहमान खावर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप तैनात किए गए हैं। इसी तरह सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद इंचार्ज टीबीसीटी, इंस्पेक्टर आफ्ताब अहमद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रंगमहल और सैयद खावर और इब्दाल इनाम को हेडक्वार्टर क्लोज करके नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। जी इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मोटरवे पर सफ़र करने वालों के लिए बुरी खबर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर सफ़र मजीद महंगा हो गया। कार का टोल टैक्स 1100 से बढ़ाकर 1210 रुपये कर दिया गया है। वैगन, ट्रॉलर, ट्रक, ट्रेलर के टोल टैक्स में 600 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। वैगन से 2030, कोस्टर से 2840 रुपये यकतरफा टोल टैक्स की वसूली। बस 4060, ट्रक 5280 और ट्रॉलर पर 6780 रुपये टोल टैक्स लग गया है। नए टोल टैक्स रेट्स का इतलाक कर दिया गया है। मोटरवे पर सफर मजीद महंगा हो गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 1100 से बढ़ाकर 1210 रुपये कर दिया गया। वैगन, ट्रॉलर, ट्रक, ट्रेलर के टोल टैक्स में 600 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। वैगन से 2030, कोस्टर से 2840 रुपए एक तरफा टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। बस से 4060, ट्रक से 5280 और ट्रॉलर से 6780 रुपए टोल टैक्स लिया जाएगा। मोटरवे M2 के तमाम इंटरचेंजेस पर नए टोल टैक्स रेट्स का इतलाक कर दिया गया। मोटरवे तर्जुमान के मुताबिक मुआहिदे के तहत सालाना 10% इजाफा किया जाता है। जनूबी एशिया की कदीम इलाज का एक माह बाद भी सिटी स्कैन मशीन से महरूम है। मेयो अस्पताल की इकलौती सिटी स्कैन मशीन चालू नहीं हो सकी। टेस्ट न होने से मरीज तरबदर है। एमरजेंसी में आने वाले शदीद अलील मरीजों का इलाज बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। मरीजों को दीगर अस्पतालों से रजू करने का मशवरा। जनूबी एशिया की कदीम इलाज का में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मेयो अस्पताल की इकलौती सिटी स्कैन मशीन एक माह से बंद है। सिटी स्कैन मशीन बंद होने से रोजाना 100 से जायद मरीजों के लिए सिटी स्कैन टेस्ट की सहूलत बंद पड़ी है। एमरजेंसी में आने वाले शदीद अलील मरीजों का इलाज बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। मरीजों को दूसरे अस्पताल से रजू करने का मशवरा दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि एक माह कबल आतिश झटकी के बायस मशीन बंद हुई थी, जिसे ताहाल चालू नहीं किया जा सका। PKLI अस्पताल को 2 अरब 40 करोड़ जारी। मरीजों के ऑपरेशन और दीगर इंतजामी अखराजात के लिए बजट दिया गया। स्मोक को रोकने की मशीन सब्सिडी पर देने के लिए 90 करोड़ रुपए मुंतकिल। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। PKLI में मरीजों के ऑपरेशंस और दीगर अखराजात के लिए ग्रांट जारी कर दी गई। महकमा खजाना ने PKLI को 2 अरब 40 करोड़ रुपए दे दिए। स्मोक को रोकने की मशीन की खरीदारी के लिए सब्सिडी देने के लिए महकमा खजाना ने महकमा माहौलियात को 92 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। अब्दुल करीम रोड के इलाके की मुतादिद गलियां खस्ताहाल हैं। फाजिलिया कॉलोनी, शाह जमाल रोड का पार्क इंतजामिया की नाअहली के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अल्लामा इकबाल टाउन में फारूक अस्पताल के सामने सड़क पर गहरा शगाफ पड़ गया। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। अब्दुल करीम रोड के इलाके की मुतादद गलियां खस्ता हाल है। सुई गैस पाइपलाइन डालने की गर्ज से उखाड़ी गई गलियां शहरियों के लिए दर्द सर की बड़ी वजह बन गई। गटरों के ढक्कन भी गायब हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिशों के बाद सूरत हाल बदतरीन हो जाती है। बहुत मुश्किलात है, मगर ये अभी जो हमारे साथ बेसिकली जो ठेकेदार है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा। वो हमें यही कहता है कि अभी हमारे पास टेंडर नहीं लगा, हमने इलेक्शन में ये तोड़ दिया था, अभी हमारा जब टेंडर लगेगा तो हम तब काम। फाजिला कॉलोनी शाह जमाल रोड का पार्क इंतजामिया की नाअहली के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। निकासी आपके नाकिस इंतजामात के बाइस पार्क में जमा सीवरेज के पानी से घास और सब्जा उजड़ गया। इलाका मकीनों का कहना है मुतादद बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी पार्क की हालत बेहतर नहीं हुई। अल्लामा इकबाल टाउन में फारूक अस्पताल के सामने सड़क पर गहरा शगाफ पड़ गया। सीवरेज पाइपलाइन फटने के बाइस शगाफ पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ सामने को
इत्तला की, इंतजामिया ने सड़क ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जौहर टाउन जी ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया। इलाके में साफ पानी की किल्लत का सामना है। वासा इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बायस जौहर टाउन जी ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद पड़ा है। मकीनों का कहना है प्लांट फनी खराबी के बायस 2 माह से बंद है। के जेल अफसरान ने सरकारी गाड़ियां कब्जे में रख ली। अफसरों के तबादले के बाद गाड़ियां ज़ाती इस्तेमाल में रखने लगे हैं। नए डीआईजीज और सुप्रिटेंडेंट सरकारी गाड़ियों से महरूम हैं। आईजी जेल का सरकारी गाड़ियों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मरासला जारी। महकमा जेल खाना जात के अफसरान ने सरकारी गाड़ियों को ज़ाती जागीर समझ लिया। अफसरान जेलों से तबादले के बाद गाड़ियां सुप्रिटेंडेंट्स को फराहम करने के बजाय ज़ाती इस्तेमाल में रखने लगे। रीजनल दफातर और जेलों को फराहम की गई सरकारी गाड़ियों की अलॉटमेंट दफातर और जेलों को की गई थी। गाड़ियां डीआईजीज और सुप्रिटेंडेंट जेलों के नाम पर अलॉट नहीं की गयी। ताहम अफसरान तबादले के वक्त अलॉटमेंट पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियां अपने साथ रखते हैं। ऐसी सूरत में नए तैनात होने वाले डीआईजी और सुप्रिटेंडेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। आईजी ने मुरासला जारी किया है कि आइंदा अफसर किसी दूसरे स्टेशन पर तबादले के बाद अपने साथ सरकारी गाड़ी लेकर नहीं जाएगा। रीजनल दफातर जेलों को अलॉट की गई सरकारी गाड़ी मुतलका इलाकाई दफातर जेलों में रखी जाए। मुस्तकबिल में गाड़ी को नए अफसर के हवाले करने और चार्ज रिपोर्ट में सरकारी गाड़ी से मुतालिक इंफॉर्मेशन को भी शामिल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से काफ लीग लाहौर के वफ़द की मुलाकात हुई। लाहौर में तंजीम साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गुलबाग में सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वफ़द ने जनरल सेक्रेटरी लाहौर नदीम पहलवान की क़यादत में मुलाकात की। वफ़द में मलिक इरफान, अली रजा, मोहम्मद हमजा, यासिर अली समेत दीगर शामिल थे। मुलाकात में मुस्लिम लीग काफ की लाहौर की तंजीम साजी के हवाले से मुशावरत की गई। चौधरी शाफी हुसैन ने लाहौर की तंजीम साजी के हवाले से हिदायत जारी करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द तंजीम साजी मुकम्मल करके पार्टी को मुस्तहकम किया जाएगा। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब का मुल्तान रोड और रहमतुल्लिल आलमीन अस्पताल का दौरा। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड को 500 बेड्स का अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर ने डेंगू के मुमकिन खदशात के पेश नज़र अस्पतालों में बेहतरीन इंतजामात की हिदायत भी की है। फैसल अयूब खोखर ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड और रहमतुल्लिल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। वज़ीर लेबर ने अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबाजात और सेक्शंस का मुआयना किया। दोनों अस्पतालों के एमएस ने सूबाई वज़ीर लेबर को ब्रीफिंग दी। वज़ीर लेबर ने मरीजों से सहूलियात बारे पूछा। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा, रहमतुल्लिल आलमीन अस्पताल को वर्कर्स की आसानी के लिए बेहतर लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर को रिवैम्प करेंगे। 450 बेड से बढ़ाकर 500 बेड्स का अस्पताल बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने अस्पताल में जारी तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने, डे केयर सेंटर में मज़ीद बेहतर सहूलियात मुहैया करने की हिदायत जारी की। कहा कि डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। फैसल अयूब ने अस्पताल के लॉन में पौधा भी लगाया। लाहौर में मूसलाधार बारिश, कमिश्नर और डीसी का कंट्रोल रूम का दौरा। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का कहना है चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मरकजी जुलूस के रूट्स पर मुतल्लिका इदारों का अमला मौजूद है। जिन इलाकों में पानी जमा हो रहा है निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर और डीसी को कंट्रोल रूम के दौरे के दौरान जुलूस की निगरानी, बारिश के दौरान इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने कहा, चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलूस उर्स दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के दौरान निकासी आब ऑपरेशन शुरू है। डीसी मुसर रजा ने अस्पतालों का भी दौरा किया है। हमारे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो रूट पर 230 जो हैं वो इंस्टॉल हैं, वॉक थ्रू गेट इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा तमाम जो हमारी सिक्योरिटी की लेयर्स हैं, पुलिस की तरफ से बड़ा फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान जो है वो डिवाइस किया गया है। इस हवाले से खुद भी मैंने रूट विजिट किए हैं और अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो हमारी कंटीजेंसी थी बारिश के हवाले से, उसमें वासा की तमाम टीम्स, हमारी तमाम एसीज और उसके लाइट स्टाफ जो है वो भी मौके पे हैं। इंतजामात वो ये सिक्योरिटी का ज़रा देखना होता है, प्लस सिविक साइड पे ये देखना होता है कि जिस तरह अब ये बारिश शुरू हो गई है तो जो उर्स पे लोग आ रहे हैं या चेलम के अंदर जो लोग हैं, अब बारिश की वजह से कुछ इलाकों में हो सकता है पॉन्डिंग हो जाए, तो कम से कम मुश्किलात उनको और वो जितनी आसानी से अपना ये जुलूस वगैरह का सफ़र पूरा कर सकें। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अतर खुद फील्ड में मौजूद। मरकजी अज़ादारी जलूस के रूट का दौरा किया। इमाम बार का करबला गांव में शाह के दाखिली गेट पर तैनात पुलिस अफसरान जवानों की हौसला अफजाई की।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मरकजी आज़ादारी जुलूस के रूट मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात जवानों को अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत की। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने आईजी पंजाब को सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई की। उस्मान अनवर ने अमन कमेटी के अरकान अज़ादारों से मुलाकात की, सिक्योरिटी इंतजाम और सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। उन्होंने कहा पंजाब पुलिस के 30,000 अफसरान जवान जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं।